मुक्ति जन्म महि जाने, ज्ञान खाने अघहाने कर। जहाँ बस शंभु भगवान, सो काशी से कसन। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किय। तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जावे। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता। उनके समान कृपालु और कौन हो सकते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिय तुल बल सीवा। अत सभी तक सुनु हनुमाना, पुरुष जो गल बल रूप निधाना। धर बटु रूप देखुते जाई, धर बटु रूप देखुते जाई। कहे सुजान जिय शयन बोझाई। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर तो देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा देना और कह देना। पठये बाली होई मन मेला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, मात नाय पूछत यस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हे तो विचरहु बन स्वामी। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दोसह बनयात पबाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। मन को हरने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव
भंजन धरनी भार, के तोमय अखिल भुवन पते, लीन मनोजय अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले सदशरथ के जाए, हम बे तो माचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुकुमारे सोहाई, यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ बेप्र निज कथा बुझाई। श्री राम जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे 7 सुंदर सुकुमार स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसी को ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचाने परे ओ गहि चरना, सो सुखयो माँ जाए नहीं बरना, पुलके तन मुख यावन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना, पुन धीरज धरिया स्तुति कीनी, हर सहे दयन जनाथ चीनी, मोर न्याओ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं, फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इसमें मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितियों के अनुसार मैंने आपसे पूछ लिया, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भोलाना, तब माया बस फिरऊं भोलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजिर विहारी। मैं तो आपकी माया के बस में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पोने प्रभु मोहि बेसारे ओ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यों ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे, नाथ जीव तव माया मोहा, सोने तरह तुम्हारे छोहा,
थापर में रघुबीर दुहाई, जान हो नहीं कछु भजन ओ पाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहिया सोच बनई प्रभु पोसे। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परे चरण कुलाई, निज तनो प्रगटे प्रेते और छाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सिंचे जोड़ावा। सुन कपि जिय मान जनेऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूना ही प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको दूसरा कोई सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असी मते न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही जिसकी ऐसी बुद्धि कभी न टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।